बिकती है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। चाय पीते पीते देश को देशभक्ति को जगा दिया। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। टाटा कहानी बेचकर नंबर 1 बना। बधाई देता हूं आपको। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा में वापस आने के लिए एक सेंट्रल मैसेज, 15 मिनट का एक वीडियो, एक स्ट्रैटेजी पूरी तरह से सिखाएंगे। और आज की स्ट्रैटेजी है सेलिंग इज स्टोरी टेलिंग। क्या क्या स्ट्रैटेजी है? कुछ अगर बेचना हो ना, सेलिंग इज स्टोरी टेलिंग। इफ यू आर नॉट टेलिंग एनी स्टोरी, यू आर नॉट गेटिंग एनी ग्लोरी। स्ट्रैटेजिक स्टोरी टेलिंग। आज की बात है 10 गुना सेल्स कैसे बड़े धंधे में। या तो कहानी होगी, नहीं तो भैया बहुत बड़ी हानि होगी, या कहानी होगी या बहुत बड़ी हानि होगी। नमस्कार, आप विवेक बिंद्रा से मिलने आए हैं, फाउंडर एंड सीईओ BadaBusiness.com। आज आपका 10वां एपिसोड है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आपकी ग्रोथ का असली गेम प्लान। 36 एपिसोड, 36 स्ट्रैटेजी, एक सेंट्रल मैसेज, 15 मिनट, हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर इतवार, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे अपने बिजनेस का फ्यूचर लिखो। पर पहले स्ट्रैटेजी सीखो। निकाला अपना पेन पेपर के नहीं निकाला है? क्योंकि अब तक 10 स्ट्रैटेजी सीख चुके हैं। जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, एक आदमी से 3 गुना काम, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन अलग अलग रीजन में, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, सिचुएशनल लीडरशिप, बिजनेस एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, लैंडमाइन अप्रोच, फ्रेंचाइजी को किस तरह से, किन कमियों से बचे बिना एक्सपैंड किया जाए ताकि कभी फ्रेंचाइजी बंद ही ना होए। बिजनेस प्रॉब्लम्स को छान कर मैंने स्ट्रैटेजी सीखो बनाया, बहुत छान कर, एकदम फाइनल आपको शुद्ध देसी घी दिया इस समय। रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं मैं आपको। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये मिलेगा कहां पे? मुझे नहीं मालूम कहां मिलेगा। आपको मालूम है कहां मिलेगा? अच्छा, क्या बता दिया? प्लेलिस्ट में मिलेगा, पूरा प्लेलिस्ट है। 10वां एपिसोड। आगे चलते हैं बहुत तेजी से। आज का एपिसोड सेलिंग स्टोरी टेलिंग। कहानी बिकती है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, कहानी बिकती है। लोगों को कहानी याद रह जाती है। टाटा टी ने कितनी कहानी बनाई। टाटा ने चाय बेचकर नहीं नंबर 1 बना भाई लोगों, टाटा कहानी बेचकर नंबर 1 बना। जागो रे जागो रे जागो रे। आदमी को जगा दिया। रेड लेबल, लिप्टन, वाघ बकरी सबको सुला दिया, मार्केट में पीछे बिठा दिया। क्या किया इन्होंने? जागो रे चाय पीते पीते देश को देशभक्ति को जगा दिया। अब देशभक्ति इतना स्ट्रांग इमोशन है वो स्टोरी टेलिंग में। देशभक्ति इतना, ये वो चीज है जिसके लिए लोग अपनी जान दे देते हैं और पूरा देश खड़ा होकर के उनको सलाम करता है। देशभक्ति से लोग इलेक्शन जीतते हैं, वोट जीतते हैं, पूरे के पूरे साम्राज्य को बदल देते हैं देशभक्ति के इमोशन से। वो टाटा ने चाय के अंदर डाल दिया, इलेक्शन में करप्शन की स्टोरी सुनाई, हर सिप में देशभक्ति का स्वाद दिया। आज टाटा टी इंडिया की बिगेस्ट टी सेलिंग कंपनी बन चुकी है, सबको पीछे छोड़ के। कहानी बिकती है, स्टोरी टेलिंग इज रियल सेलिंग। सर्फ एक्सेल कह रहा है दाग अच्छे हैं। आज तक दाग बुरे लग रहे थे, उल्टा चला, दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं। लोगों को सर्फ एक्सेल नहीं बेचा। बच्चों की मासूमियत से जो दाग लगता है, मासूमियत को उन्होंने मैग्नीफाई, ग्लोरीफाई करके दिखाया। माँ की मेहनत जो दाग मिटाने में लग जाती है ना, माँ की मेहनत को घटा करके उसको बड़ा कंफर्ट दिखाया। आज सर्फ एक्सेल हमारे भारत का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड हो गया। किधर रह गया रे रेखा, हेमा, जया और सुषमा, अब नहीं रही पसंद निरमा। क्योंकि कहानी अब इसकी, उसका भी जिंगल अच्छा था, प्रोडक्ट भी इवॉल्व किया, लेकिन कहानी दिमाग में रह जाती है। एशियन पेंट्स कहता है हर घर कुछ कहता है। एशियन पेंट्स, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। घर कहाँ कहता है? घर स्टैटिक है, घर अचल है, चल नहीं है। घर अचल है लेकिन हर घर कुछ कहता है, क्योंकि घर कहता है वास्तव में। किसी के घर जाते हो, आप देखते हो घर कैसा बनाया है इसने। इन्होंने पेंट थोड़ी बेचा है। उन्होंने मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशन होती है कि मेरे घर कोई आए तो क्या बोले, अरे वाह ये क्या ले लिया भाई, या अरे ये क्या ले लिया भाई। दोनों ही तो इमोशन है। एशियन पेंट लार्जेस्ट पेंट कंपनी बन गई। बात 50% मार्केट शेयर, मतलब मोनोपोली होता है भैया। फेविकॉल ना चिपका नहीं रहा है, कहानी सुना रहा है। नंबर 1 है, तोड़ो नहीं जोड़ो। फेविक्विक ऐड से एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी हिला देती है। एक टपकती बूंद, सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। वो बेचारे की वसीयत उड़ गई। इंडिया पाकिस्तान के लव की कहानी। वो जूता उठा के इंडिया पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे, और जूता उठा रहा है वो, पाकिस्तान बेचारे वाले का जूता फटा हुआ है लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं होने दी। फिर भी फेविकोल मरीन की जो ऐड थी, पानी के अंदर जो फेविकोल काम करता है, LHS RHS कंपैरिजन दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आज आपको कहानी के 3 एलिमेंट दिखाऊंगा मैं। उनमें से एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। कहानी कैसे होनी चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर। कहानी कैसे होनी चाहिए, पहले बेचारा हीरो बहुत पिटा और बाद में हीरो बन के निकला। वो कहानी में जो चेंज आता है ना लास्ट में, और हीरो की एंट्री होती है। कॉम्पिटिटर्स का मजाक उड़ाए बिना कॉम्पिटिटर्स का मजाक उड़ा देते हैं। चाहे कोई भी उनकी ऐड हो, उनके ट्रक के अंदर लोग चिपके चूं करके चल रहे हैं। फेविकोल का जोड़ा चिपकेगा नहीं। कारपेंटर्स को हीरो बना दिया, कारपेंटर्स की कहानी सुनाई, कारपेंटर्स को हीरो बना के कहानी। ये कहानी है ना भैया, कहानी। और जब नहीं है आपके पास कोई कहानी तो आपके बिजनेस में हो जाएगी बहुत बड़ी हानि।
ह्यूमर से, मजाक से ऑडियंस को हंसाओ, इनडायरेक्टली मैसेज दो, फेविकॉल लो, फेविकॉल लो, फेविकॉल लो। बोला ही नहीं फेविकॉल लो, कब बोला फेविकॉल लो? कहानी सुना के चले गए, आदमी के दिमाग में फेविकॉल रह गया। इंडिया का हर बड़ा ब्रांड ये स्ट्रैटेजी को केयरफुली यूज करता है। अभी तो लाइब्रेरी में हूं, आपको लेके जाऊंगा अपने स्टूडियो में। आज के एपिसोड में बड़े ब्रांड्स की 3 अप्रोच में बात करूंगा। पहला, कहानी में कहानी होनी चाहिए, है ना? कहानी सुनानी आनी चाहिए। तो कहानी में कहानी होनी चाहिए, पहला स्टेप है। जिस धंधे की स्टोरी नहीं, उस धंधे में कोई ग्लोरी नहीं। ग्लोरी मतलब उसका गुणगान नहीं है। धंधे में या तो कहानी होगी या बहुत बड़ी हानि होगी, तो ये पहला स्टेप है। दूसरा, इस वीडियो में दूसरा स्टेप समझ में आएगा, कहानी सुनानी कैसे है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, पर वो क्या है, कहानी का तरीका क्या है? LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बिफोर एंड आफ्टर, पास्ट एंड प्रेजेंट, टुडे एंड टुमारो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वैली, पीक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस। पहले वीकनेस लेते हैं, फिर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वीकनेस की जगह बोलता हूं वीकनेस स्ट्रेंथ। ये जो आप दिखाते हो कहानी सुनाने का तरीका क्या है, वो सिखाऊंगा दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में, कहानी के अंदर ऐसा क्या मजाक कर दूं, कैसा ह्यूमर दे दूं कि बिजनेस का कचूमर ना हो जाए अगर उसमें छोटा सा ह्यूमर हो जाए। वो छोटा सा मजाक, हंसी नहीं, हंसी तो फंसी, सुना ना आपने बातें, लड़का लड़की के लिए बोले हंसी तो फंसी भाई, कितना गुदगुदा जाता है लड़की को हंसता देख के। ये इमोशन है, लोगों को ऐसा इमोशन चाहिए। कहानी में लाभ होगा तो कंपनी का लाभ होगा। तो ये 3 पॉइंट का आज का पूरा एपिसोड रिमाइंड करा देता हूं। स्टोरी टेलिंग में स्टोरी होनी चाहिए, आपस में कंपैरिजन होना चाहिए और उसमें छोटा सा ह्यूमर होना चाहिए। 3 पॉइंट सीख गए, इन 3 पीसेस को अलग अलग स्टिच करके सीख लो और इन 3 लर्निंग्स को लेकर के जाओ। एक वीडियो, एक सेंट्रल मैसेज, आप स्टोरी टेलर से बन जाओगे बड़े सेलर। क्योंकि धंधे में या तो कहानी होगी, नहीं तो हमेशा बोलता हूं बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए बिजनेसमैन और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर दिखाना, पूरा वीडियो देखो, स्ट्रैटेजी सीखोगा, कोई एपिसोड मिस नहीं करना, कोई एपिसोड मिस नहीं करना। स्ट्रैटेजी सीखो, 15 मिनट कितना होता है, 15 मिनट अपने ऊपर दे दो। और 36 स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं, 36 का आंकड़ा ना हो जाए आपके साथ में, आपकी क्रेडिबिलिटी ना बढ़ गई, आपका इमोशनल कनेक्ट ना हो गया इस वीडियो से, सेल्स में बूस्ट ना हो गया इस सीरीज से, ट्रस्ट ना बढ़ गया, तो मेरा नाम बदल देना। ऑडियंस के साथ ऐसा एंगेजमेंट हो जाएगा, ऑडियंस आपको मेमोरेबल बना देगा, मेमोरी में छाप लेगा, कस्टमर की लॉयल्टी आ जाएगी, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बढ़ जाएगी। अब मैं बहुत ज्यादा यहां नहीं बोलूंगा लाइब्रेरी में, मैं स्टूडियो लेके चलता हूं। सेलिंग स्टोरी टेलिंग, स्ट्रैटेजिक स्टोरी टेलिंग, आज 10 गुना सेल्स कैसे बढ़ाए। स्टोरी फ्यूजन इज कम्युनिकेशन। जब तक आपकी कम्युनिकेशन में कहानी नहीं होगी, बचपन में ना कछुए और खरगोश की रेस में जीत किसकी हुई, सबको पता है, कहानी थी। 2 बिल्ली के झगड़े में रोटी लेके कौन भागा, बंदर, सबको पता है क्योंकि कहानी थी। पानी के ऊपर लाने के लिए कौवे ने घड़े में क्या क्या डाला था, जैसे पानी ऊपर आ गया घड़े के अंदर, सबको पता है कंकड़ डाले थे क्योंकि कहानी थी। सबको ये सब पता है। बड़ी सिंपल कहानियां याद रह जाती है, बात वही है। मेरा एक शो आता था, हॉर्स स्टेबल, रियलिटी शो, फंडिंग शो, उसका पूरा का पूरा चैनल में बहुत सारे वीडियोज हैं उसमें। जब भी कोई किसी स्टार्टअप कोई आता था फंड मांगने के लिए इन्वेस्टर से, तो 4 चीजों का ध्यान रखता है। पहला, अपनी कहानी सुनाता है। दूसरा, बाजार की प्रॉब्लम को समझाता है। तीसरा, अपने प्रोडक्ट को बताता है। चौथा, अपने प्रोडक्ट से क्या सॉल्व करता है वो बताता है। तो यानी कि रिसर्च कहती है कि अटेंशन स्पैन में कहानी अगर सुनाओगे तो ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जैसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, वो जागृत हो जाता है। मेमोरेबल प्रेजेंटेशन जो भी होगी उसके अंदर कहानी जरूर होगी। हर एंटरप्रेन्योर एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर की तरह काम करता है। अगर हिस्ट्री को स्टोरी की फॉर्मेट में अगर याद करा दो ना तो लोग कभी नहीं भूलते हैं। तो इसीलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको समझा रहा हूं, 25 गुना लोग ज्यादा अगर आपको याद रखेंगे अगर आप कहानी के सब मामले से, कहानी के तरीके से समझाओगे। इफ यू डोंट यूज स्टोरीज, लोग आपकी स्पीच को एंजॉय तो करेंगे लेकिन याद कुछ नहीं रख पाएंगे। याद है मैंने बिजनेस योगा में भगवत गीता किया था, GWR, जिसमें 25 कहानियां थी। वो कहानियों के कारण आज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए। मैंने रतन टाटा पे कहानियां 10 सुनाई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया। इमोशनल कंपोनेंट होता है कहानी के अंदर और कहानी के द्वारा बच्चे सीखते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पिच भी कर सकते हैं। अगर आपको कहानी सुनानी आ गई तो आप सेल्स डील भी कर सकते हैं, आप अपना एक्साइटिंग आइडिया भी दूसरों को बता सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू प्रीच, पुट स्टोरीज इन योर स्पीच। दोबारा बता रहा हूं, मेरा फेवरेट वीडियो था रतन टाटा, 17-18 मिलियन वीडियो गया, व्यूज गया वो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहानियां थी। कहानी के बहुत तरीके होते हैं, कहानी के फॉल्स स्टार्ट भी होता है। एक बार मैं आपको अपनी पर्सनल कहानी सुनाता हूं। सूरज कुंड में जंगल के पास में मेरा मकान था और मैं रात को कोई 1:30 बजे की फ्लाइट लेकर के पहुंच के दिल्ली में लैंड करके 3 बजे के आसपास मैं सूरज कुंड की उस रोड पे पहुंचा। मेरा मकान राइट साइड में था और सामने जंगल था। तो जो हेडलाइट जल रही थी उससे सामने पूरा जंगल दिखाई पड़ रहा था। अब मैं राइट लेने ही वाला था लेकिन जंगल में मेरे को ना एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। मैंने ड्राइवर को बोला कोई अजीब सा लग रहा है, लालटेन लगा के एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। मैं कहा थोड़ा रोको गाड़ी को। रोका, देखा वो बूढ़ा आदमी बैठा और उसकी आंखें चमक रही हैं।
तो मैंने बोला यार थोड़ा गाड़ी आगे लो जरा जंगल की तरफ हल्का सा। तो पीछे मेरा बाउंसर बोला अरे क्या करते हो सर, पता नहीं रात को क्या। मैं डरता क्या? नहीं सर डरता नहीं हूं। अंधेरा बहुत है, दूर दूर तो कोई आवाज नहीं आ रही, रात के 2:45 बज रहे हैं, पेड़ ही पेड़ है, हो सकता है वहां पे कुछ चमगादड़ लटके हों, और सामने अकेला चारपाई पे बूढ़ा आदमी जिसकी धोती थोड़ी आधी ऊपर घुटने तक थी, लालटेन लटकी हुई साथ में। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो लालटेन बुझने लग गई उसकी। अब हम थोड़ा डिस्टर्ब हुए, ये क्या चक्कर है, लालटेन क्यों बुझ रही है, आंखें इतनी तेज उसकी चमक रही। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि जो उसकी धोती है, जो चारपाई पे बैठा है, उस धोती में घुटने के नीचे इसके पांव नहीं है, लेकिन धोती घुटने की शेप ले रही है, धोती पांव की शेप ले रही है, लेकिन वहां पे पांव नहीं है उसके। हम और आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े मालूम क्या हुआ आपको? ऐसा कुछ हुआ कि रोंगटे खड़े हो गए। अब आप सब जानना चाहते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये कहानी थी, बस कहानी थी, इससे आपका अटेंशन मैंने ले लिया। मैं यही बोल रहा हूं कि अगर कहानी बताओगे, रैग्स टू रिचेस की कहानी होती है, कितनी सारी कहानियां होती हैं, शुरुआती लाइफ में टेरिबल अर्ली लाइफ, फिर उसके बाद जिंदगी के बहुत सारे स्ट्रगल, फिर हिट करता है रॉक बॉटम, आदमी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, फिर उस क्राइसिस को जीतते हुए निकल के आता है, और बाद में वो विनर हीरो बनता है। कहानियों के तरीके हैं बहुत सारे, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज, जानते हैं कोई भी एड फेमस तब होती है जब उसमें अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज हो, जिसमें अचानक लोग मुस्कुरा दें, जिसमें अचानक हंस पड़े, जिसमें अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स हो, जिसमें लोग एकदम आखिरी तक स्टोरी तक चिपके रहे। जिस भी कहानी का क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल है वो मूवी फ्लॉप हो जाती है, जिस एडवर्टाइजमेंट का क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल है वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसी तरह जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसी पे आपको ध्यान रखना है कैसे उसको करेंगे। कभी आप सैलून में आप जाते हो, देखा लोगों ने कि फोटो दिखाते हैं, भैया ऐसा हेयर कट कर दो। शॉपिंग करने जाओ, दुकानदार को क्या बोलते हैं, फोटो दिखा, भैया कोई ऐसा कपड़ों का डिजाइन दिखा सकते हो। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये कैसे आप कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करोगे? इसको बोलते हैं एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज। जब अपनी बात को समझा रहे हो ना, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंपैरिजन में दिखाओ। मैं ऐसे समझाता हूं आपको। कभी आपने गंजे आदमी के बाल उगाने की ऐड देखी है? पहले वही आदमी गंजा दिखता है, फिर उसी के साथ में बाल दिखते हैं, तो वो बात जल्दी समझ में आती है कि हाँ बाल उग रहे हैं। कभी पतला करने की ऐड देखिए, पहले एक मोटा आदमी दिखता है, उसी के साथ में कंपेरेबल पतला दिखता है, तो क्या है, कंपैरिजन के साथ ना कम्युनिकेशन रजिस्टर हो जाता है। पहले प्रॉब्लम बताओ फिर सोल्यूशन बताओ, तो वो सोल्यूशन की वैल्यू बढ़ जाती है। पहले कॉज बताओ फिर इफेक्ट बताओ, तो इफेक्ट की वैल्यू आ जाती है। पहले रिस्क समझाओ फिर अपॉर्चुनिटी समझाओ, तो अपॉर्चुनिटी में वैल्यू आ जाती है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इसको। अपनी स्पीच को भी जब बातचीत कर रहे हो लोगों के साथ डिवाइड कर सकते हो। पहले पास्ट बताओ फिर फ्यूचर बताओ, बात समझ में आ जाती है। पहले टुडे बताओ फिर टुमारो बताओ, बात समझ में आ जाती है। ये मैं सटीक तरीके, गैस नहीं है कंटेंट के अंदर। मैं अब मेरा जो फेवरेट एग्जांपल था वो मैंने एक दफा श्री अब्दुल कलाम जी की वीडियो में बताया था कि जिस तरह भगवान राम ने अपने राज्य अभिषेक के समय उस केवट को इनवाइट किया था जिन्होंने मदद करी थी उनको नदी पार करने में, ठीक उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी ने जब उनका राज्य अभिषेक हुआ, वो राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने उस मोची को इनवाइट किया था जिसने अपने गरीब समय में, अपने तकलीफ के समय में उनके जूते फ्री में सिले थे। ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब्दुल कलाम जी को श्री रामचंद्र जी के साथ में जब बताया, अब वो रामचंद्र जी तो नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई, बात जल्दी समझ में आ गई। कंपेरेबल और रेफरेंस पॉइंट के साथ जब बात होती है ना, जल्दी समझ में आ जाती है। ह्यूमरस पर्सनैलिटी अट्रैक्ट्स ऑर्गेनिक लॉयल्टी। अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है तो उसमें थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए, उससे ऑर्गेनिक लॉयल्टी आती है, आपकी पर्सनैलिटी को लॉयल्टी मिलती है, लोग आपको याद रखते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। ह्यूमर का मतलब है आप मुश्किल बात को भी, जहां पे आपने कठोर भी बोलना है, आपने उसका दिल जीत लिया। आपने आधा युद्ध तो पहले ही, आधा बैटल पहले जीत लिया। और अगर ढंग से यूज कर लिया ना अपने ह्यूमर को, है ना, तो डायनामिक हो सकता है, और गलत तरीके से यूज किया तो डैमेजिंग हो सकता है। अगर आपको मजाक भी उड़ाना तो अपना खुद का मजाक उड़ाओ। ह्यूमर होना चाहिए, ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए सामने वाले का। ये धर्म पे, कास्ट पे, रंग पे, वल्गैरिटी पे, जेंडर पे, इन सब पे नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा बच के रहना है। अगर ह्यूमर रहा, हल्का सा मजाक कर सकते हैं ना, अगर आप फिट कर दो ह्यूमरस स्पीच को अपनी कॉन्वर्सेशनल स्टोरी टेलिंग तरीके में, तो बहुत अच्छा चल जाएगा। जैसे गोलगप्पे में मिला देते हैं चटनी, वैसे ही थोड़ा हंसी मजाक करके बना डालो उसको, थोड़ा फनी, बदल जाएगा स्वाद, लोगों को बात रहेगी आपकी एकदम याद। आपको अगर लोगों को सच बोलना है ना, तो सच को भी
आप बोलते वो जो कड़वा सच है उसको भी अगर चुटकुले में सुना दोगे तो काम चल जाएगा। भगवान भी कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत। सत्य को प्रिय तरीके से बोल दो, प्रिय तरीके से, मुस्कुराहट के साथ, हंसते हुए। कोई रिस्पॉन्सिबल स्टैंड अप कॉमेडियन भी होगा ना तो उसको भी एंगेज करने का तरीका ये है, वो कई बार अपना ही मजाक उड़ा रहा होता है, अपना मजाक उड़ा रहा होता है। एक चुटकुला मैंने कहीं सुना था कि सोनू जो था वो स्कूल में गधा लेके आ गया। टीचर बोला, ए गधा क्यों लेके आए हो? सोनू बोला, मैम आप ही तो कहती हो मैंने बड़े से बड़े गधों को इंसान बनाया है, आज इसका भी भला हो जाएगा। अब आपने एक हल्का सा जोक बना दिया, चल जाएगा। ह्यूमर का फायदा क्या है? मेमोरेबल हो जाती है आपकी कम्युनिकेशन पर्सनालिटी, इजी होता है कनेक्ट करना लोगों से, आपकी ऑडियंस आपसे पार्टिसिपेट करने लग जाती है। और अगर कोई डिसएग्री भी कर रहा हो तो बेचारा ह्यूमर में वो भी अग्री कर जाता है और रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, लोग मोटिवेटेड रहते हैं। मैंने मारवाड़ी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, मारवाड़ियों के वीडियो में मैंने इतने सारे जोक सुना, लोगों को बड़ा पसंद आया। जब कोई मारवाड़ी मिलता है बोला आपका मारवाड़ी वाला वीडियो बड़ा पसंद आया है जी। एक बार क्या हुआ, टीचर जो है बच्चे को बोला तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते? स्टूडेंट कहता है पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से की जाती है, पहला डर से और दूसरा शौक से। बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते हम किसी के बाप से नहीं। अभी क्या है, वो ऐसे लाइट सा बीच में कॉन्वर्सेशन कर दो, हल्का सा आदमी मुस्कुरा दे लेकिन आगे चल के निकल जाए। हाँ, टीचर कहता है इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। वो स्टूडेंट कहता है जी एग्जाम के वक्त तो आप ना तो खुद इंसान बनते हो ना दूसरों को इंसान बनने देते हो जी। एंगेज करना लोगों को टफ जॉब है, लेकिन उस टफ जॉब को आपको आराम से बड़े प्यार से करना है। खान सर ने एक बार कहा था कि स्टूडेंट उनकी बात ध्यान से सुने, डिस्ट्रैक्ट ना होए, इसीलिए बीच बीच में वो जोर से कभी सेक्स, कभी लड़की, कभी प्यार, कभी रोमांस ऐसे शब्द बोल देते हैं और स्टूडेंट्स का माइंड फट से वापस अट्रैक्शन हो जाता है, स्टूडेंट फिर से फोकस करने लग जाते हैं। आप उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे यहाँ पे, इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। ऐसे ही खान सर थोड़ी बन जाते हैं। कमाल के खान सर हंसा हंसा के ऐसा उन्होंने इतिहास पढ़ा है देश का कि उन्होंने अपना भी इतिहास बनाया, देश में प्रोफेसर का इतिहास बनाया। कैसे केवल इतिहास पढ़ाया ही नहीं, इतिहास बनाया भी है। इतिहास पढ़ने वाले लोग इतिहास नहीं रचते हैं, जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं और ये इतने जिद्दी थे, कहानी में सारा इतिहास पढ़ा जाते हैं। स्टूडियो के आज के इस एपिसोड में आपको हंसी भी आई होगी, लर्निंग का लेसन भी मिला होगा। सेलिंग, स्टोरी टेलिंग, बोलबाला उन्हीं का होता है जो अच्छा बोल पाता है। भैया बोलबाला उन्हीं का है, बात तो उन्हीं की होगी ना जिसमें कोई बात होगी, तो बोलबाला उन्हीं का होता है जो अच्छा बोल पाता है। और जो बोल पाता है और जो नहीं बोल पाता बेचारा उसका बिजनेस बोल जाता है। मेरे भी कंटेंट का बेस स्टोरी टेलिंग है। मैंने दुबई पे केस स्टडी बनाई, महाराणा प्रताप पे, रतन टाटा पे, BR अम्बेडकर पे, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज पे, क्षमा चाहता हूं डांट मत लगा देना कमेंट बॉक्स में, इलॉन मस्क पे, टाइकून्स ऑफ इंडिया पे, गीता इन एक्शन पे, कितनी सारी मैंने स्टोरी सुनाई और सारी स्टोरीज लोगों ने देखा। मिलियंस सिर्फ यूट्यूब कंटेंट है नहीं, मेरे लाइव इवेंट में भी मेरी रेसिपी के अंदर स्टोरी टेलिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसको छोड़ता नहीं मैं कभी भी कहानी को। केस स्टडी दे दो या रियल एग्जांपल दे दो या कोई सक्सेस स्टोरी दिखा दो या कोई बिफोर एंड आफ्टर दिखा दो या कोई एक्चुअल बिजनेस का सिनेरियो जहां मैं जाकर के ट्रेनिंग देकर के आऊं वो सुना दो। इसलिए आज भी जब भी कोई इवेंट होता है ना तो जितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी होती है उससे 10 गुना ज्यादा इंक्वायरी आ जाती है। ये स्टोरी टेलिंग का इंपैक्ट है। आइडिया टू आईपीओ इवेंट अब कल हो रहा है 5 अप्रैल को, आइडिया टू आईपीओ। मेरा जन्मदिन भी है, फाउंडर्स डे भी है और मैं इसमें अपना जन्मदिन अकेले नहीं अपने क्लाइंट्स के साथ, इस देश के साथ, MSMEs के साथ, व्यापारियों के साथ ये मैंने जिम्मेदारी ले रखी है। आज 14 साल हो गए मेरे को, 14 साल से एक ही काम कर रहा हूं। और किसी कैटेगरी में अगर कहीं 1-2-3 सीट बच भी गई हो ना तो आप भी फोन लगा लेना भैया। नहीं तो लोग क्या करते हैं, टोकन देके वहां पहुंच जाते हैं, बाकी पेमेंट वहां कर दूंगा। बाकी पेमेंट वहां लेने का कोई चक्कर नहीं है हमारे पास, हम कोई कैश काउंटर खोल के नहीं बैठे या आपका कैश गिनेंगे वहां पे। 9810544443 अभी देखा वीडियो, अभी फोन लगा लो 9810544443। नहीं बुक किया सीट, अटेंड करना चाहते हो, आखिरी मौका है। लेकिन एक चीज है, अगर धंधा अभी शुरू कर रहे हो, करने वाले हो तो मत आना। ये उनके लिए जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ पे हो सकता है कि कोई अफोर्डेबल सीट भी बच गई हो एक आधी। तो जिनका धंधा भी इनिशियल स्टेज में, वो रुक जाओ, उनको स्ट्रेटजी सीखोगे, फ्री एपिसोड देखो। जो बिजनेस को बड़ा करते जा रहे हैं वो लोग आइए और अरे वाह बोल के जाएंगे। उन लोग अपने आप बोलते हैं, हर बार बोलते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि जो भी मैं सोच के आया था, जो भी डाउट्स लेके आया था, वो सारे क्लियर हुए। बिजनेस को, धंधा को बड़ा करने का, 10 टाइम करने का, इससे बड़ा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं है दोस्तों। हमारे अफ्रीका में भी जो कॉन्फ्रेंस हॉल होते, को कॉन्फ्रेंस बिजनेसेस होते, उसमें भी इतना बढ़िया सर्विस मुझे नहीं मिली जो यहाँ पे मिली है। ऐसा लग रहा है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धन मिल गया है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो छोटे व्यापारियों को कोई नहीं बताता है। प्रोसेस,
मैनेजमेंट, किस तरह से कैश फ्लो आएगा। अभी तक 10 एपिसोड पूरे कर चुका हूं। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक सेंट्रल मैसेज, एक वीडियो, एक कहानी, एक स्ट्रैटेजी, 15 मिनट के अंदर। अगली कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आपके कमेंट को पढ़ूंगा भैया, जवाब भी दूंगा, रिप्लाई भी दूंगा, अगले एपिसोड में उसका फिर सोल्यूशन भी दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए गर्दन झुका के आपका धन्यवाद।